ओम शांति। आज की मुरली है 6/6/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ये मीठे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। प्यार से बाबा ने हमें समझाने दी है कि मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। भविष्य ऊंच घराने का आधार क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई, इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। सुना बाबा ने क्या कहा कि इस पढ़ाई से ही आप क्या बनोगे? बाबा ने कहा बेगर टू प्रिंस, माना भिखारी से, बेगर से राजकुमार माना प्रिंस। आज का प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन द माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? गोल्डन स्पून इन द माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है। बाबा ने पूछा कैसे? उत्तर है, एक भक्ति में दान पुण्य करने से। तो भी कभी पिछले जन्म के लोग नहीं कहते इन्होंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे पुण्य किए, तब ये इस जन्म में उसका पुण्य खा रहे हैं। या तो भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। तो भक्ति में था दान पुण्य करो, या फिर बाबा ने कहा ज्ञान में पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ने से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जाकर जन्म लेते हैं। इसके पास जन्म लेते हैं। भक्ति में दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं तो अगले जन्म में मकान खूबसूरत मिलते हैं। हॉस्पिटल बनवाते हैं तो एक जन्म के लिए उन्हें निरोगी काया मिलती है। लेकिन बाप को जितना प्यार से दिल से याद करते हैं, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हैं तो 21 जन्म तक ये पढ़ाई कमाई के रूप में प्राप्त होती है। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन द माउथ पाते हो। ये पढ़ाई कितनी वैल्यूबल है। इसको पढ़ने से मनुष्य क्या बन जाता? देवता बन जाता। यह है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती। वहां तो भक्ति में पढ़ाई की तो कभी जॉब लगी या तो नहीं भी लगी। यहाँ जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। यहाँ जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिल्धे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं। कौन सा ज्ञान? ये रूहानी ज्ञान। संसार में कोई भी साधु संत महात्मा इस ज्ञान को नहीं दे सकते, लेकिन जब स्वयं परमपिता परमात्मा जगत नियंता आए, आकर हमें समझाए, तब ये पढ़ाई कमाई के रूप में काम आती। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये बाप ने खास फरमान दिया है। क्या फरमान दिया? अपने आप को जानो और अपने बाप को याद करो। वह मानना चाहिए ना, ऊंचे ते ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है। ये भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं, वही श्री श्री बनाते हैं। ये श्रेष्ठ का जो टाइटल है, श्री का टाइटल है, ये परमात्मा के सिवाय ऐसा श्रेष्ठ जीवन बनाने वाला और कोई नहीं है। ये बाप ने खास फरमान किया है।
वह मानना चाहिए ना। ऊंचे ते ऊंचे बाप की श्रीमत मशहूर है, ये भी तुम बच्चों को ज्ञान है। सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं, वही श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को भी अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया। कौन बाप? वो परम पिता परमात्मा जगत नियंता ने। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत हैं, कहते भी हैं स्वर्ग और नरक। दुनिया को ही जब सुख होता है इसे स्वर्ग कहते हैं, और इसी दुनिया में ही जब नरक होता है, जब दुख होता है तो उसको हम नरक कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते, वही श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। कहाँ के लिए पढ़ रहे हैं? नई दुनिया के लिए। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत है। स्वर्ग है, बहिष्ठ कहो, वैकुंठ कहो, सतयुग कहो, सुखधाम कहो, उसकी महिमा जितनी की जाए वो बहुत ही कम है। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत हैं, कहते भी हैं स्वर्ग और नरक। सुखधाम को कहते स्वर्ग और दुखधाम को कहते नरक। नई दुनिया का नाम ही स्वर्ग है, अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत हैं, कहते भी हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नरकवासी थे ना। परंतु मनुष्यों में इतनी समझ नहीं। स्वर्ग नरक, नई दुनिया पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है? स्वर्ग किसको कहा जाता है और नरक किसको कहा जाता है, ये मनुष्यों को पता ही नहीं। वो समझते हैं कि हमारे घर में सुख है तो स्वर्ग है, ये तो क्षणिक है। आज है कल कहीं किसी और का होगा। आज मेरे पास सुख साधन है, कल किसी और के पास होंगे। तो बाबा ने कहा ये मनुष्यों की बुद्धि में ही नहीं। जहाँ आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान, जहाँ बाबा ने कहा ना, जहाँ जिस आत्मा के अंदर संपूर्ण पवित्रता का बाबा ने कहा ताज, तभी आत्मा संपूर्ण सुखी है। इस समय आत्मा बाबा ने कहा निर्बल असहाय, अंदर से इतनी दुखी है कि बात मत पूछो। इन्हों को बाप बैठ समझाते। तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं। हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। क्या बनेंगे? हम आत्मा बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेगी। ये आत्मा जब संपूर्ण सतो प्रदान होगी तो आत्मा क्या बनेगी? जाके राजकुमार। बाबा ने ये पढ़ाई है। जैसे इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे फिर ये करेंगे। जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो सपने सजाते हैं ना, लौकिक में पढ़ेंगे फिर नौकरी लगेगी, फिर पैसा कमाएंगे, फिर माँ को करेंगे, फिर अपना बंगला बनाएंगे, फिर बच्चों को ऐसा करेंगे, फिर पत्नी को ये करेंगे। तो बाबा ने कहा क्या करते हैं? पढ़ाई पढ़ते ही उनके दिमाग में सारा ख्याल चलता है। जैसे इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता हम घर बनाएंगे
फिर ये करेंगे। हर एक को अपना पावन का कर्तव्य स्मृति में आता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है। सुना, बाबा ने कहा तुम अगर बाप को याद करोगे तो कहाँ आपका जन्म होगा? बड़े ऊंच घर में, राजाई परिवार में। क्योंकि आत्मा जितनी जितनी श्रेष्ठ पढ़ाई को पढ़ेगी तो श्रेष्ठ पद की भी प्राप्ति होगी। गाया भी जाता है, गोल्डन स्पून इन द माउथ। अच्छे कर्म करते हैं तो बच्चे का जन्म अच्छे घर में होता है। तो किसी किसी बच्चे को तो सोने के चम्मच से ही दूध पानी मिलता है। तो बाबा ने कहा तुम मेरे राजकुमार बच्चे हो, तो तुम्हारे मुख में पहला, बाबा ने कहा क्या होगा? गोल्डन स्पून इन द माउथ। सोने का चम्मच आपके मुख में होगा। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं, कोई कार्य कह देता आपका हो जाएगा, तो आप क्या कहते हैं हम लोग? आपके मुख में गुलाब जामुन। तो भगवान भी कह रहा आप अच्छा पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? गोल्डन स्पून इन द माउथ। जितना दान पुण्य अच्छी रीत करेंगे तो राजा के पास जन्म मिलेगा। वह हो गया हद का, राजा के घर में जन्म भी मिल गया, पता लगे शरीर ही रोगी है। ये है बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझो। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ सकते हो, नोट करो। ये बातें बाबा से पूछना है। मुख्य है ही बाप को याद की बात। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। बाबा ने कहा मुख्य है तुम मुझे याद करो। अगर मन और बुद्धि में कोई भ्रांति है, संशय है, तो बाबा ने कहा उसकी चिंता नहीं करो, उसको तो मैं ठीक कर दूंगा। ये भी बच्चे जानते हैं, जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। जो कोई बुरा कर्म करते हैं फिर ऐसा जन्म मिलता है। कोई कोई का तो ऐसा कर्म बंधन है कि बात मत पूछो। पैदा होते ही हॉस्पिटल में, पैदा होते ही विकलांग है, पैदा होते ही आँख नहीं है, पैदा होते ही हाथ नहीं है, पैदा होते ही पैर नहीं है, पैदा होते ही ऐसी कठिन बीमारी है जिसका तो दर्द भी सहन करना मुश्किल है। ये है हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्मों की निशानी। ये सब पास्ट का कर्म बंधन है, जो हमने किया है वही तो मिलेगा ना। राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते, बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। देखो ना, किसी किसी का जीवन ही बीत जाता है लड़ते लड़ते, उनमें सुकून नहीं। अगर सुकून भी है तो परिवार का प्रेम नहीं, अगर परिवार है तो समाज का प्रेम नहीं, समाज है तो पता चले क्या है, अपने ही खुद से ही ऐसी बीमारी जो खुद को क्या नहीं कर सकते हैं, प्रेम नहीं कर सकते। ऐसे होते हैं, बड़ा कड़ा कर्म बंधन होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं है। वहाँ है ही योग बल की रचना, जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं। तो क्या बच्चा नहीं पैदा हो सकते? लोग नहीं कहते फिर ऐसा किया तो फिर बच्चे कहाँ से होंगे? तो बाबा ने कहा जब योग बल से हम पुरानी दुनिया को नया कर सकते हैं तो क्या हम बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं? पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। वहाँ तो ये कॉमन बात है। खुशी में बाजे बजते रहते, बूढ़े से बच्चा बन जाते। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है। सुना? क्योंकि महात्मा के अंदर फिर भी ज्ञान है, पाप पुण्य गलत सही, लेकिन बच्चे को तो महात्मा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी मानसिक शारीरिक किसी भी चीज की उनके अंदर अशुद्धि नहीं, क्योंकि वो महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ है, विकारों को जानते हैं। छोटे बच्चे नहीं जानते, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। वहाँ तो सब महात्माएं हैं। कहाँ? सतयुग में, क्योंकि वहाँ किसी को पाप का तो ज्ञान ही नहीं, पाप की अविद्या है।
श्री कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। वह है सच्चा महात्मा। सतयुग में ही महान आत्माएं होते हैं, उन जैसे यहाँ कोई हो ना सके। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए हम बच्चों को? अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे। क्या लेंगे अभी हम? नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया का विनाश होगा और जाकर हम नई दुनिया में जन्म लेंगे। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। बच्चे कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं। वह अपने को ऊंच कुल के समझते हैं। वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल तो कोई है नहीं। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं। वहाँ कुल आदि की कोई बात ही नहीं होती। वहाँ तो एक ही देवी देवताओं का कुल होता, दूसरा कोई। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे, सब आत्मा हैं। आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। कहते ना, पहले बनी थी प्रारब्ध और पीछे बना शरीर। पहले आत्मा प्रवेश करती, फिर धीरे धीरे आत्मा को ही पता चलता है कि मुझे इस घर में जाना है। क्योंकि आत्मा को पहले ही पता चल जाता है, जैसे ही उसको घर में प्रवेश करना, कि आपको ये घर मिल रहा है। जिसको अच्छा घर मिलता है उसको बहुत खुशी होती है कि मेरे बहुत अच्छे कर्म है जो मुझे ऐसा घर मिल रहा। और जिनके कर्मों में जरा भी खोटे तो वो बहुत पश्चाताप करते, बहुत रोते हैं कि हाय नाहक, मैंने ऐसा गलत किया ताकि मुझे ये जन्म में भी भोगनी पड़ेगी। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते, तुमको देह अभिमानी बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा ग्रस्त है, कितने ख्यालात रहते होंगे। इसको भी मेहनत करनी पड़ती। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। बाप ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है ना। ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप किसमें आएंगे। ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता है। देखते हो ना इनको कैसे अडॉप्ट करता हूँ। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ये तो जौहरीत है, इसके लिए ब्रह्मा बाबा के लिए। इनको तुम ब्रह्मा कैसे कहते हो? इनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा को थोड़ी ना पता था मेरे द्वारा इतनी देश विदेश की सेवाएं होंगी। देश विदेश में सबके जो भी बच्चे होंगे उनकी बुद्धि भगवान से जुड़ेगी कि मैं निमित्त बनूंगा। इसीलिए ब्रह्मा को किसने चुना? शिव बाबा ने। और सृष्टि का पिता कौन है? उसने कौन से ब्राह्मण रचे? ब्रह्मा मुख वंशावली। तो जब शिव बाबा के वो बच्चे हो गए और हमको रचा है तो मेरा बाप ब्रह्मा हो गया। तो इसीलिए क्या कहते हैं? बाप दादा। बाप हुए ब्रह्मा बाबा और दादा हुए शिव बाबा, क्योंकि पिता के पिता को क्या कहते? दादा। समझाना पड़ता है, ये बहुत खूब बातें हैं ना। ये ब्राह्मण व्यक्त व अव्यक्त ये पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते, ये कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, ऐसा पवित्र बन रहा हूँ। प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए? बाप खुद समझाते मैं पतित शरीर में आता हूँ। जरूर इनमें इनको ही प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म वतन को नहीं कहेंगे। वहाँ प्रजा क्या करेगी? ये इंडिपेंडेंट, बाबा ने कहा इंडिपेंडेंट, खुद पर आपने कहा किसी पर डिपेंड नहीं होना है। पवित्र बन, जैसे बाप भी पुरुषार्थ करते
वैसे तुम भी पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट बन, पवित्र बन जाते हो, विश्व के मालिक बनते हो ना। स्वर्ग अलग है और नरक अलग है। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते। ये बातें समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। बंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म के हैं, वह भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जो कन्वर्ट हुए हैं वह फिर ट्रांसफर हो देवता कुल में आ जाएंगे। सैंपलिंग लगता है। क्या लग रही इस समय? कलम लग रही। कौन सी कलम लग रही? इसी कलयुगी दुनिया से ही ऐसे कुछ थोड़े से मनुष्य हैं जिनकी शुद्ध पवित्र बुद्धि हो गई, तो वही जाकर नई दुनिया की स्थापना की कलम का कार्य करेंगे। सुना? तुम्हारे पास क्रिश्चियन, पारसी भी आ जाते हैं, बौद्धी भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब समय नजदीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। लोग कहेंगे अरे देखना है तो उनको देखो। तुम बच्चे जानते हो जब समय नजदीक आएगा तो चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करोगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। एक ही भाषण से सबकी स्मृति में आ जाएगी कि हमारा सच्चा धर्म है। जो हमारे धर्म के होंगे वह सब आएंगे तो सही ना। लाखों वर्ष की बात नहीं। बाप बैठ समझाते, तुम कल देवता थे, फिर बाबा ने कहा अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे, वो हैं जिस्मानी पंडे। तुम ब्राह्मण और रूहानी पंडे। तुम अभी बेअद के बाप से पढ़ रहे हो। ये नशा तुमको बहुत होना चाहिए। हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेअद का वर्षा मिलता है। वह हमारा बाप, वह हमारा टीचर, वो परम सतगुरु है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल, कुर्सी आदि की दरकार नहीं है। ये तुम लिखते भी हो। क्या लिखते हो? अपने पुरुषार्थ करने के लिए। वास्तव में ये समझने की बात है, शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए ये पेंसिल आदि उठाते हैं। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर है। बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे। बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा। वह बहुत ऊंच से ऊंच हैं, उनकी मत पर चलना है। बाप कहते काम महा शत्रु है। क्या है काम? ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के वश मत हो। वो काम क्रोध के बस हो जाएंगे तो माया क्या कर लेगी? हमारी बुद्धि को चट कर देगी। कहते हैं ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के बस मत हो, पवित्र बनो। बुलाते भी हैं। क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ। तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की, जो कोई जीत पा न सके। तुम कितने सुखी बनते हो, तो इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। वो भगवान का मेरे ऊपर कितनी न कितनी कृपा है, जो मैं क्या थे और आज हम क्या बन गए। भगवान वाच है ना। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ।
राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता ये भी किसी को पता नहीं है। आत्मा पुकारती है, ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना वह कब और कैसे आएंगे। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत की ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। जानने से तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान है ही सदगति के लिए। ये ज्ञान काहे के लिए? सदगति के लिए। इस समय है कलयुग का अंत, सब दुर्गति में है। सतयुग में होती है सदगति। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सर्व की सदगति करने, सबको जगाने आए हैं। कोई कब्र थोड़े ही है, परंतु इस समय सब घोर अंधियारे में सोए पड़े हैं, उनको जगाने आते हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उनके अंदर बहुत खुशी उनका बहुत होती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फिक्र नहीं भी है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमें किसी भी प्रकार का कोई फिक्र नहीं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, रोने का नाम नहीं लेना है, क्योंकि हम जग को हंसाने वाले, हम खुद रोएंगे तो अपने बाप का नाम बदनाम करेंगे। रोने की दुनिया में भल है, लेकिन आपको खुश रहना है और दूसरों को खुश करना है, क्योंकि कहते हैं ना, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनीक हंसमुख बनाते हैं। वह फीचर्स तो यहाँ निकल ना सके, बुद्धि से समझते हैं। इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं तो मीठे मीठे सिकंदे बच्चों को अभी स्मृति आई है। क्या स्मृति आई है? भविष्य में अमरपुरी के हम क्या बनेंगे? प्रिंस। इस मृत्यु लोक को, इस बम्बोर को आग लगनी है। ये दुनिया अब गई की गई। सिविल बार भी एक दो को मारते कैसे हैं? प्रभा ने कहा क्या होगा? ये जो आत्माएं भटक रही ये भी वार करेंगी। किसको हम मारते हैं वह भी पता नहीं पड़ता, क्योंकि जब किसी पर आत्मा का प्रवेश होता उसको मारते पता ही नहीं चलता। जब उस आत्मा का साया हट जाता तब उसको दर्द की फीलिंग होती है। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। तुम्हारी विजय बाकी है, बाकी सब विनाश को पाएंगे। रुद्र माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं वैसे भक्ति का फैलाव है। बीज है, ज्ञान है। बीज क्या है? ज्ञान। जितना ज्ञान फैलाएंगे, जितना ज्ञान देंगे, उतनी मुझ आत्मा में ज्ञान की पावर बढ़ती जाएगी और आत्मा तमो प्रदान से सतो प्रदान बन जाएगी। बीज कितना छोटा है? बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता ये भी तुम जानते हो। ये वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है। दुनिया में एक भी नहीं जानते। अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है बाप को याद करने की, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। कब विकर्म विनाश होंगे? जब हम बाप को याद करेंगे। वह गीता सुनाने वाले भी कहते, मन मना भो, सब दे के धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। सब धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझ, क्या करना है? एक बाप को याद करना है। मनुष्य इसका अर्थ थोड़े ही समझते हैं। वह है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। ये राजधानी स्थापन हो रही है। फिक्र की कोई बात नहीं।
जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता है, बाकी जो यथार्थ जान पुरुषार्थ करते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। ये बुद्धि में समझ है ना। हम प्रिंस बनने वाले हैं। हम क्या बनने वाले हैं? राजकुमार बनने वाले हैं। नई दुनिया में स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। कोई भी बात में कभी रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं बनती है तो बाप से रूठते हैं। अरे कोई बात हो भी गई तो ज्ञान से थोड़ी ना रूठना है। ब्राह्मणी से बात हो गई तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, लेकिन बाप को याद करते रहो तो आपस में सब विचार मिलना शुरू हो जाएंगे। अरे तुम बाप से बुद्धि योग लगाओ ना, उनको तो प्यार से याद करो। ब्राह्मणी से नाराज हुए भगवान से तो बुद्धि लगाओ ना। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर जाएंगे। बाबा बस हम आपको ही याद करते करते कहाँ जाएगी आत्मा? आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, तो ये मेन पॉइंट आए हैं धारणा के लिए। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। सुना? कुछ भी हो जाए, भगवान मेरे साथ है, 1000 भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है। आज से मेरे साथ जो कुछ भी होगा वो बहुत 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 अच्छे से अच्छा होगा। ये बात अपने माइंड में एकदम फीड कर लो। सदा हर्षित रहना है, स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। नंबर 2, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। आज का वरदान है, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आज बाबा ने वरदान में देखो भावार्थ में क्या कहा। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरण करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज अमृत वेले अपने अनेक टाइटल को स्मृति में लाओ। मनन करते रहो तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता। जो शक्तिशाली होता है उसके सामने सब झुकते हैं, सब डरते हैं। और कोई ऐसा वैसा नॉर्मल होता है तो क्या कहते हैं, नॉर्मल व्यक्ति भी उसके ऊपर हावी हो जाता है।
परवश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी वाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। इस कमजोरी से बचने का साधन ही है मनन शक्ति। जितना बाप को मनन करेंगे उतनी उसकी ताकत आती। जैसे भोजन खाते हैं, उसको चबाए ना चबलाए ना तो उस भोजन की ताकत नहीं रहती। ऐसे ये ज्ञान है, सुना उसको मनन नहीं किया और मनन नहीं है तो उसकी शक्ति नहीं मिलेगी। स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। आज के अव्यक्ति सारे हैं। बाबा ने कहा, सदा बेअंत की आत्मिक दृष्टि भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं, दिल शिकस्त भी नहीं बनो। निश्चय बुद्धि हो, मेरे पन के संबंध से न्यारे हो। शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। सुना, अगर मेरे जीवन में दूसरों के लिए शुभ भावना शुभ कामना है तो थकना नहीं। मैंने इसको इतनी शुभ भावना दी, इतनी शुभ कामना की, लेकिन ये तो जैसे के तैसे नहीं। देते रहो, एक ना एक दिन क्या होगा, वो व्यक्ति बदल जाएगा, क्योंकि शुभ भावनाओं का असर धीरे धीरे होता है। अच्छा, ओम शांति।